दोस्तों आज हमारे हजाब जी का सेकंड रिकवरी बर्थडे है ना। आज उन्होंने एक दिन के स्तर पर अपने 730 दिन पूरे कर दिए। उनकी ज़िंदगी में बहुत बार प्रभाव किया है दौरान, है ना। तो उसके लिए दौरान ये शेयरिंग करेंगे अपनी, तो बताएंगे यहाँ आने से पहले नशे के दौरान इनके ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव हुआ है ना। नशे के दौरान किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं ये, है ना। घर वालों के साथ संबंध, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कैसे संबंध रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी शेयरिंग करेंगे, है ना। तो जैसे हाथों को जोड़ेंगे, सिर को उठाएंगे, आँखें बंद, रात में शांति की प्रार्थना के ध्यान में रहेंगे। प्रार्थना बोलेंगे हजाब सिंह। मेरा जन्म कोंडा साइड में 1992 जनवरी को हुआ था। तो कुछ मेरा एडिक्शन का पीरियड जब तक मैंने स्कूल लाइफ स्टार्ट करी थी ना, तब तक मेरा स्कूल लाइफ में मैंने एक भी एडिक्शन का मेरा मैंने एक दिन भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। जो मेरा एडिक्शन का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था ना, वो सबसे पहले मेरा एक दोस्त था। मेरा दोस्त था वो, जैसे मैं अलग रिलीजन का हूँ, वो अलग रिलीजन का, तो मैं था सदा वो था हिंदू। तो पर ऐसा था कि हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी कि हम शुरुआत से लेकर 6-7 में साथ में ही रहा करते थे। फिर तो ऐसा हो गया था कि जब मैं 12th में था तो वो भी 12th में था, वो किसी और स्कूल में था, मैं किसी और स्कूल में था। पर ऐसा था कि हम क्रिकेट साथ में खेला करते थे। फिर उसके साथ मेरी इतनी तगड़ी बॉन्डिंग थी कि उसका ना घर कुछ समय के बाद ना हमारे घर से थोड़ी सी नेटिव से थोड़ी सी आगे चला गया उसका घर। तो मैं किसी और टीम से खेला करता था, वो किसी और टीम से खेला। जब तक वो मेरे साथ था तब तक मैं भी ठीक था और वो भी ठीक था। पर फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद ना जब वो दूसरी टीम के साथ खेलने लगा तो उसका ऐसा हुआ कि उसने ना सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर दिया था। तो मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं चला। पहले वो आया करता था, डेली आया करता था वहाँ से हमारे पास शाम के टाइम खेलने के लिए। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि उसको पता लग गया कि भाई ये साधारण बोलेगी, फिर उसको अजीब लगेगा या फिर ये मेरे को मारेगा या कुछ ऐसे डर होगा उसको। तो वो आया नहीं मेरे पास, एक हफ्ते करके आया करता था वो मेरे पास। फिर एक टाइम ऐसा हुआ जब मेरे को उसके बारे में पता लगा, तो उसको मेरी कमी खले ना खले पर मेरे को उसकी कमी जरूर खलती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या, चल कोई बात नहीं यार, ये तो एक सिगरेट ही तो है, इसमें दुनिया पीती है, वो पीएगा तो उसमें क्या मारा होगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं कोई बात नहीं यार, तू मेरे को तेरे बारे में पता है, तू पी लेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं तेरे पीने से। तो उसके बाद में उसने रेगुलर मेरे साथ आना शुरू कर दिया। फिर हम ना एक बार ना स्कूल से कॉलेज से हमने मतलब जब उसका 12th खत्म हो गया, हम कॉलेज में साथ में थे। तो जब हम कॉलेज में थे ना, तो उसने मेरे साथ एक दिन मतलब कि हम स्टार्टिंग के तीसरा दिन अभी मेरे को याद है, तो उसने बंक करवाया था। तो बंक करने के बाद ना हम अपने घर से काफ़ी दूर एक जगह थी, वहाँ पे गए थे। तो 2-4 वो यार थे, 2-4 हम यार दोस्त थे। पर मैं एक अकेला ही था कि जो एक सरदार था, बाकी सारे वो सारे के मुंडे थे, वो अपना बियर वगैरह पी रहे, सब कुछ पी रहे थे। मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया करता था तब तक। तो अब उनको मज़े में करते देख के मैं क्या, मेरे को भी स्ट्राइक हुआ। मैं क्या मेरे को भी कुछ ना कुछ मैं क्या चाहिए, मेरे को भी चाहिए। मैं क्या ऐसे इनको कौन सी हिट आ रही है, मेरे को भी चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त को पर्सनली बुलाया। मेरे को इतना कंफर्म था कि अगर वो नशे में ना होता तो वो मेरे को कभी भी सिगरेट पिलाता नहीं। वो नशे में था और कुछ मैंने उसको 100% फोर्स किया। और फोर्स करने के साथ साथ मैंने उसको ये भी बोला कि अगर आज तू मेरे को नहीं पिलाएगा तो आज तेरे घर में मैं बता दूँगा कि सिगरेट वगैरह पीता है। क्या पता उसके घर में पहले से ही बताऊँ, पर कुछ मैंने डर बता दिया कि मैं तेरे घर में बता दूँगा। मैं मेरे को भी तू ये चेक करवा, सिगरेट चेक करवा। तो पहले दिन उसने मेरे को सिगरेट चेक करवाई। मेरे को आज भी याद है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम सिगरेट का पफ लगाया था, मेरा रिलीजन ये सब अलाउ नहीं करता मेरे को, पर मज़ा
और अलाउ में बहुत फ़र्क होता है। जब मेरे को एक मज़े की बात होती है ना, तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सब चीज़ें नीचे हो जाती हैं। तब ये होता है ना कि अब तब आज के दिन हमें पता लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि दूसरों से तो हम छुपा देंगे, पर एक हमारे अंदर से तो आवाज़ आती है कि नहीं यार तू गलत कर रहा है। तो उस समय पे ये सब आवाज़ें सब बंद हो गई थी, क्योंकि उस समय पे मज़ा चल रहा था दिमाग के अंदर। तो मैंने सिगरेट का पफ लगाया था। तो फर्स्ट लगाने के बाद मैंने मतलब कि उसने मेरे को सिखाया कि बोले कि इसको ना ऐसे करके अंदर कर। तो मैंने फर्स्ट पफ अंदर लगाया ना जैसे ही, तो वो मतलब कि अंदर कोई धक्का लग गया मेरे को, और बस उसके बाद मैं फिर ज़मीन पे मतलब कि ज़मीन पे ही गिर गया। उसके बाद फिर उसके बाद खड़े होने के बाद मैं चलने की कोशिश करूँ तो मेरे से चला ना जाए। फिर अब घर का डर भी बैठे कि 3 घंटे के बाद मेरे को घर भी जाना है। अगर मैं घर इस कंडीशन में गया, मैं तो आज तो पक्का सुता ही हुई। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उन्होंने मेरे को पता नहीं कभी खिलाया खिलाते रहे। कुछ समय के बाद जाकर मेरे खाने जो मेरे को खिलाए वो मेरा बाहर आ जाए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10-15 मिनट के बाद फिर जब होता है ना कि जब इंसान के ऊपर सबसे बड़ा टाइम होता है तब उसको भगवान याद आता है। तो बस मैंने फिर अपना सिर पकड़ा और मैं ज़मीन पे बैठ गया चौकड़ी मार के, और फिर मैंने भगवान को याद करा कि भाई आज नशा उतार दे, आज के बाद से कभी ये चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और बस 15-1 मिनट बस मैं नीचे ही बैठा रहा, और उसके बाद मेरे यार दोस्त मेरे को मतलब कि थोड़ा बहुत खिलाते रहे, पर घर तक जाते तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। फिर अगले दिन क्या हुआ कि फिर दोबारा से मेरे मन में फिर दोबारा से मैं क्या, जब मैं वो 3 घंटे कवर कर सकता हूँ तो आज मैं दोबारा से जिम करूँगा। आज मेरे पास 6 घंटे, अगले दिन फिर बंक मार के फिर दोबारा से जो मेरा सिगरेट का प्रोसेस था वो हर रेगुलर बेस पे, जिस दिन मैंने फर्स्ट दिन पी थी उसके बाद से मैंने रेगुलर बेस पे शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे कुछ यार दोस्त, जब वो सिगरेट वाले यार दोस्त थे वो सिगरेट पिया करता था, यार मेरे को आज भी याद है कि वो मेरा एक दोस्त है, वो आज भी वो कहते हैं ड्रिंक वगैरह करता है और सिगरेट वगैरह करता है, वो सुल्फा वगैरह स्मैक वगैरह कुछ भी नहीं करता। और मैंने सिगरेट तो उससे सीखी। फिर उसके बाद मेरे घर के आसपास के जो सुलगटिए यार दोस्त थे मेरे, जो सुल्फा पिया करते थे, भांग का सेवन किया करते थे, तो मैंने उनको यार दोस्त बनाना शुरू किया। मैं उनके सामने जाके पर्सनली उनको लेके चला गया। मेरे पास पैसे होते थे, स्टार्टिंग का टाइम था, मेरे पास पैसे हुए करते थे, तो मैंने क्या करा, मैं उनको यार दोस्तों को ले चलता था, मैं उनको कैरी करता था। उनके पास नहीं होते थे पैसे, मेरे पास हुआ करते थे पैसे, क्योंकि उनका मिडिल का पीरियड चल रहा होगा, स्टार्टिंग के पीरियड में हम सबके पास पैसे होते हैं, तो मेरे पास भी पैसे थे। तो मैंने उनको पैसे दिए, मैंने कहा यार मेरे लिए भी लेके आना थोड़ा बहुत, मैं कहा मेरे लिए भी, मेरे को भी चेक करवा दो। जब पहले दिन मैंने सुल्फे का पफ मारा, फिर दोबारा साथ मेरे साथ यही हुआ। फिर दोबारा से मैंने भगवान को याद किया, मैंने कहा उस दिन भी इसने बचाया था, आज भी भगवान बचाने के लिए। बस उस समय भी फिर क्या हुआ कि मैंने दोबारा पफ मारने के बाद उस समय मेरी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। मेरे को घर में ले गया, मैं घर में पड़ा ही रहा, 1.5 दिन तक मैं लगातार पड़ा ही रहा। और उसकी भी एक मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कि मैं उठा शाम के टाइम, और मेरे को ऐसे लग रहा कि जैसे कि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, जब दिन चढ़ रहा होता है। और मैं उस समय में तुम्हें एक छोटी सी ऐसी स्टोरी की बात बताता हूँ कि उस समय पे क्या हुआ कि मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई 5-6 बजे के 5-6 बजे के आसपास की बात है। अपने फ़ोन की टॉर्च जला के ना, कभी अपना जो सराहना होता है उसके अंदर टॉर्च जला के देख रहा हूँ, कभी अपने बेड के नीचे देख रहा हूँ, कभी अपनी जो टॉयलेट सीट होती है ना उसके अंदर फ्लैश मार के देख रहा हूँ, ठीक है। कभी जो अपना जूता होता है, जूते के अंदर टॉर्च जला के ढूंढ रहा हूँ। और फिर उसके बाद अपने यार दोस्त को फ़ोन करता हूँ, उसी फ़ोन से मैंने कहा भाई मेरा फ़ोन ना गुम हो गया, मैं कहा मेरे फ़ोन पे फ़ोन ना मारिए। फिर वो कह रहा है कि भाई ये जो अपने हाथ में फ़ोन जिससे तो भी बात कर रहा है ये किसका फ़ोन है। फिर वो जो फ्लैश मेरी आंखों पे पड़ी ना, तब मेरे को पता लगा मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जला के अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो गई थी। फिर ऐसी कंडीशन होने के बाद कुछ ऐसा स्टांस आया कि जब मेरे यार दोस्त, जब मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि अब इसकी थोड़ी कंपनी हमारे को अलग करनी पड़ेगी, तो मेरे को मम्मी पापा ने मेरे को वहीं पीजी में ही शिफ्ट कर दिया। फिर जब मैं पीजी में शिफ्ट हुआ ना, तब मेरा डार्क फेस तब से स्टार्ट हो गया था। तो उस समय भी मेरा क्या कहते हैं कि जो ये फैंसी ड्रिंक वगैरह वो पीते हैं ना, कोरेक्स वगैरह, तो उसका वो स्टार्ट हो गया था मेरा पीरियड। तो कोरेक्स का नशा जो आज तक मेरा एडिक्शन है, जिसको आज तक 14 साल हो गए, कि अगर मेरा ये सेकंड ट्रीटमेंट है, ये सेकंड ट्रीटमेंट को दूसरा साल है। मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट था किसी और सेंटर से था, वहाँ मैंने 7 महीने भी नहीं काटे क्योंकि वहाँ मेरा मन नहीं लगता था। यहाँ मैं रुका 2 साल क्योंकि, और इसके बाद भी मैं रुकूँगा क्योंकि यहाँ मेरा मन है रुकने, क्योंकि मैं सही मायने में सुधरना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ मेरे को जो मैंने हॉस्टल का माहौल अपना ख़राब कर दिया था, वो मैं अपना हॉस्टल का माहौल को यहाँ पे एंजॉय करता हूँ और फुलेस्ट लेवल पे करता हूँ। यहाँ मेरे को सर का प्यार भी मिलता है,
और माँ बाप की तरफ प्यार भी मिलता है। यहाँ छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जो गलती पे मेरे को सिखाते भी हैं, डांटते भी हैं, मेरी खुशी में मेरे साथ भी रहते हैं। फिर इस फेस कोड के मैं एक बात और शेयरिंग ऐसा करने चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी, जैसे मैं कोरोना के टाइम की बात थी, तो ऐसा हुआ कि मैं पहले ना, मेरा मेन प्रोफेशन टीचिंग है। तो जब कोरोना का टाइम हुआ था ना, तो मैं अपने घर वापसी आ गया था। तो जैसे अपने घर में वापसी आया, तो जैसे कोरोना का पैंडेमिक का टाइम ओवर हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने पापा के साथ, मेरे पापा कहते कि यार चल हमारे पास ना ज़मीन, हमारा एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो बोलते कि यार अभी तो सारे काम वगैरह ठसी कर रहे हैं। मेरे पापा ना टॉप लेवल के कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनको वेल्डिंग का काम बहुत बढ़िया आता था। और हमारे वहाँ पर एक ना मार्केट है पूरी, तो वहाँ पर हमारी मेन अड्डे पे वहाँ पे दुकान है। तो पापा कहते हैं यार तू कम से कम एक काम करते हैं, दोनों भाई चलते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि मेरे पापा है, मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि जैसे एक दोस्त रहते हैं और भाई रहते हैं। मेरे पापा के साथ मेरे ऐसे रिलेशन है। और जो मेरा भाई है उसको मैं बाप का दर्जा देता हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरा उतना बॉन्डिंग नहीं है जितना मेरे पापा के साथ है। मैं अपने भाई के पैर छूता हूँ, पर अपने पापा के हाथ में आता हूँ, क्योंकि वो उनके साथ मेरा भाई बंदी वाला संबंध है। जितने भी यहाँ यार दोस्त होंगे, जितने भी मेरे को यहाँ जानते हुए, उन सबको पता होगा कि मेरे पापा के साथ कैसा रिलेशन है। तो मेरे पापा मेरे को बोलते हैं यार चल वहाँ पे काम वगैरह बोलते हैं, मेरे पास वेल्डिंग सेट वगैरह, तो बड़ा भाई है। तो मैं 3-4 दिन तो वहाँ पे गया। तो उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खुला, तो ऐसा था कि जो मेरा नशा था वो मेरे को उत्तराखंड बॉर्डर से पार मिला करता था, दूसरे बॉर्डर से पार, जैसे हिमाचल बॉर्डर से पार मिला करता था। तब उसके लिए भी मेरे को पैसे चाहिए थे। तो मैं क्या, मेरे दिमाग में क्या चला, मैं क्या यार अभी मैं पैसे क्या ही मांगूंगा मैं, और मेरे पास थे नहीं। मेरे जितने भी मांगे थे पैसे, वो मेरे ड्यूरिंग पैंडेमिक मैंने घर वालों को दे दिए या खुद यूज़ कर लिए थे। और मैं अपने पैंडेमिक के टाइम में भी जो मेरा सूखा नशा था ना, वो तो मिला नहीं करता था। मैंने ड्रिंकिंग करना स्टार्ट किया था, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मैं तब भी कर लिया करता था कि कम से कम सूखे रहने से तो अच्छा है। तो मैं अपने पापा के साथ मतलब कि 4-5 दिन मैंने वेल्डिंग का काम वगैरह वहाँ पे उनके साथ मदद की। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ का लोहा बड़ा होता था ना, तो मेरे पापा ने एक कबाड़ी वाले को दिया वो लोहा। तो मेरे दिमाग में आई बात कि मैं क्या यार कि अगर ये बिक के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्या जाप सुन तेरे पैसे का जुगाड़ तो हो सकता है। तो जो हमारा शटर डाउन करते थे, हमारे शटर की ना 2 चाबियाँ थी। एक मैंने अपने पर्स में रखी हुई थी, मेरे पापा को लगता था कि उसकी एक ही चाबी है, दूसरी मैंने अपने पर्स में रखी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि जब मेरे पापा वहाँ पे 2 दिन वहाँ पे जैसे हम किसी का काटते हैं ना, वहाँ पर अब किसी की बॉडी आती है काम करने के लिए, जैसे ट्रक की बॉडी आती है काम करने के लिए, तो उसका जितना भी कट न्यू पीस हम लगाते हैं ना, जो उसका कट पीस होता है वो दूसरे बंदे के पास ही रहता है। तो मैंने क्या करा कि वो लोहा ना अलग अलग से ना मैं छुपा के रखने लग गया। तो मेरे पिताजी उसका कभी हिसाब भी नहीं मांगा करते, उनको पता भी नहीं था, मेरे पापा तो वो किया भी नहीं करते थे कुछ उसके बारे में। तो मैंने वो उठा के ना अलग अलग जगह पे ना, मैं जैसे 10 पीस कटे, उनमें से 4 अलग रखी थी, 6 भी दिखा दी कि पापा को यहाँ पे रखे हुए, 4 बिल्कुल अलग से कैप्चर करके रख दिए। और फिर क्या करना, एक मेरे मन में ये भी कि अब मैं अपने पापा के साथ, देखो जो एक दिहाड़ीदार बंदा होता है उसको तो ये होता है कि मेरे को जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा मेरे को उतनी देर काम करना है। और मैं वहाँ पर भी अपनी सर्विस वाली फील ले रहा था। मैं अपने पापा को बोलता था कि हमें यहाँ 10 बजे से आगे 5 बजे हमें अब घर जाना ही जाना है। और हालांकि जितने भी मार्केट वाले थे वो 10-11 बजे तक काम किया करते थे, ठीक है। तो मैं 5 बजे वहाँ से वापसी, क्योंकि मेरे को वहाँ से घर भी जाना होता था, घर से मेरे को दूसरे कपड़े पहन के वो लोहा बेचना भी था, बेच के भी मेरे को पल्ले बॉर्डर पे भी जाना था और अपने एडिक्शन का सामान भी लेके आना था। तो उस समय पे मेरा वजह मेरे को बुलाना था। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जैसे 3-4 महीने बीते गए, ये सब मैं काम करता गया। तो उस समय के बाद मेरे पापा का ना कॉन्ट्रैक्टर का काम था, तो मेरे पापा को ना दोबारा से किसी अलग स्टेट से ना वो कॉल आई थी कि बोली कि कॉन्ट्रैक्ट का काम दोबारा से कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह बन होगी तो वहाँ जाना होगा। तो उससे 3-4 दिन पहले क्या हुआ था कि हमारे वहाँ पर एक लोकल स्कूल है, सरकारी स्कूल है। तो मेरे पापा कहते थे वहाँ जाके ना एक बार इंटरव्यू दे के आ जा, क्या पता तेरी वहाँ पे बात बन जाए, कुछ मैं भी सोर्स लगा दूँगी। तो मेरे पापा ने वहाँ के प्रधान से बात करी, तो मैं वहाँ पे गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, मैं तो आज भी याद है, फ्राइडे के टाइम 1:30-2 बजे के आसपास गया था। और अगले दिन सैटरडे को हाफ डे के बाद उनका जब हाफ डे हुआ था, तो उसके बाद प्रिंसिपल का अपने आप ही कॉल आ गई थी, क्योंकि मेरे पापा ने वहाँ पर उनकी सिफारिश लगा दी थी। कुछ मेरा 1.5 साल का वो जो एक्सपीरियंस लेटर था वहाँ का कॉलेज का, जहाँ मैं पहले पढ़ाई करता था चंडीगढ़, तो वहाँ का पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे उन्होंने जॉब पे रख दिया था। मेरे पापा ने सोमवार को जाना था, तो मैं सोमवार को आज भी याद है, मैं आज तक एक ही दिन स्कूल में गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो मैं अपनी सूरत में गया, वो भी क्या जाऊँगा अपनी क्रेविंग के टाइम पे जाऊँगा। फिर मेरे को क्या याद है, मेरे पापा तो सोमवार के दिन वहाँ पे चले गए थे। तो मैंने सोचा कि मैंने हजार सुन अपना पापा तो जाए रखे 6-7 दिन के लिए।
तो पीछे से सामान गायब करते हैं। तो फिर मेरे पास चाबी पड़ी होती थी, कार की चाबी मेरे पास थी, तो कार की सीटें मैंने बैंड करी। पहले पहले दिन तो मैंने लोहा उठाया, जितना भी भारी भारी लोहा था वो मैंने उठाया और वो कार में रखा और सीधा तक चला गया कवाड़ी वाले में, वहाँ पे बेच के आया। तो अभी भी याद है 75 किलो लोहा था वो। और मैंने वो सारे का सारा इस करके उठाया। मैं क्या कम से कम मेरा हफ्ते का कोटा आ जाएगा, मेरे को बार बार पहले जाने की जरूरत नहीं। और मैं क्या मैं पूरे दिन में, और मेरे मन में एक चीज़ और थी कि मैं क्या अगर बच्चों को पढ़ाऊंगा तब पहले पढ़ाने के काबिल तो बन जाऊँ। और वो पढ़ाने के काबिल का मतलब ये था कि मैं जब नशा कर लूँगा तब मेरा माइंड रिलैक्स होगा, तब मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा दूसरे बच्चों को, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गया, तो जो नशा मैंने जो तुम्हें 7 दिन की बात बताई, वो मेरा नशा 7 दिन में ख़त्म होना चाहिए, वो मेरा 2.5 दिन में ख़त्म हो गया था। पूरे 2.5 दिन में ख़त्म हो गया मेरा नशा। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गया, जब वहाँ पे जाके मेरे को लोहा नहीं दिखा, तो फिर मैंने क्या करा, जिस मशीनों से हम काम किया करते थे, मेरी बेंडिंग मशीन होती थी, ठीक है, एक बेंच मशीन होती है, पाइप बेंडिंग मशीन होती है, एक जितने भी वहाँ के औजार वगैरह हुए थे वो मैंने सारे 2 चक्कर लगाए। और मैंने कहा मैं पापा को क्या पता लगेगा क्या होगा, मेरे पापा को क्या पता लगेगा, उनके पास चाबी है, मेरे पास चाबी है, कुछ नहीं पता लगेगा। तो मैंने उस सीधा कार में 2 चक्कर लगाए, बेंडिंग मशीन भी टेढ़ी करके, बेंडिंग मशीन भी टेढ़ी करके सीधी करके कार में मैं 2 चक्कर में मैंने सीधा जाके वहाँ नीचा पूछा। और उसके बाद मैंने क्या करा कि जब मेरा एडिक्शन हुआ गया, उसके बाद मेरे पास पैसे भी बच गए। मैं शीशों की पेटी लेकर मैक्सिमम कैप्सूल खाया करता था, और थोड़ा बहुत जो मैं भांग वगैरह लिया करता था, और थोड़ी अफीम वगैरह जो मैंने थोड़ा बहुत लाने के बाद भी मेरे पास थोड़े पैसे बच गए। तो पैसे बच गए, तो फिर उसके बाद अब ये आ गया। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं किसी के साथ नशा नहीं करूँगा, उसके बाद मैं कह रहा अब तो पापा भी नहीं है, मजा कर लेते, जब पापा आएंगे तब नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने यार दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। कार मेरे पास थी, पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने यारों दोस्तों के साथ जितना भी नशा था वो मैंने 4-5 दिन तक मैं घर ही नहीं गया। मेरी मम्मी कॉल करी, मैंने मम्मी पास नहीं हूँ। जब मम्मी बुलाते थे किसी काम के लिए तो मैं 10-15 मिनट के लिए बोल के 2.5-3 घंटे के बाद जाता था, और 10 से 11 मिनट मैं घर में नहीं रहा करता था। इन 4 दिन की बात कर रहा हूँ, और 4 दिन में मैं 4 बार ही गया उस दिन, वो भी 10 से 11 मिनट भी गया। तो मैं वापसी अपने उन यारों दोस्तों के पास चले जाया करता था। मेरे पापा आए, वापसी आए, मेरे पापा मेरे को खुशखबरी दे रहे कि मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का सामान है, मेरा वहाँ जाना कॉन्ट्रैक्ट का बात करने का था, वहाँ मेरी बातचीत हो रही है, तो अब मेरे को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सेटलमेंट हो जाएगी, तेरा भी काम सेट है, हमारी पहली जो लेबर थी तो मैं उसको लेके यहाँ से चले जाऊँगा, कुछ तेरा भाई था उसको मैं साथ में यहाँ से लेके चले जाऊँगा, मैं काम वगैरह वहाँ पे कर लूँगा। कुछ मशीनें हमारी फैक्ट्री में थी, पर जो यहाँ वाली मशीनें थी, पापा कहते कि चलो मैं ये वाली मशीनें है ना, ये वाली मशीनें ट्रांसफ़र करता हूँ, जो उनके दिमाग में आई होगी, तो वो जाके शटर जाके उसका वो यूँ करके खोलते हैं। मेरे को पता था कि वो वहाँ पे जा रहे हैं, मेरे पापा इधर की तरफ को जा रहे थे, मैं अपोजिट साइड पर चला गया, क्योंकि मैं कहा अब उनके हाथ में नहीं आना, मैंने उनको गड़बड़ हो गई बहुत जल्दी। मेरे पापा जाके जैसे शटर जाके करके खोलते वो देखते, मेरे पापा वहीं चक्कर खाते गिर जाते हैं। एक बेटा होने के नाते, उससे भी पहले जो मैं उनको अभी बोल रहा हूँ कि मैं भाई मानता हूँ, क्योंकि देखो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा भाई मिले तो हमें एक अच्छा भाई बन के दिखाना पड़ेगा। तो क्या मैं एक अच्छा भाई था? मेरे को अपने जहाँ मेरे पापा के पास, मेरे भाई के पास जहाँ मेरे को जाना चाहिए था, जब वो सबसे ज़्यादा मुसीबत में थे, और उस समय पे मैं उनसे दूर भाग रहा था जस्ट बिकॉज अपने मजे के चक्कर में। उस समय पे फिर आस पड़ोस वालों ने देखा, उन्होंने चाचा को फ़ोन करा, चाचा का मेरे को फ़ोन आया, मैंने चाचा बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे पापा को पता था कि ये मजाक कर रहा हूँ। मेरे पापा वहाँ पे बेड पे पड़े हुए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं वहाँ पर बिल्कुल नम, और मैं वहाँ पे गया भी नहीं। मैं वहाँ पे गया पता कैसे, जब मेरे पापा हॉस्पिटल में पहुँच गए, मैं घर पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया। और फिर उसके बाद मेरे जो घर में पहुँचने के बाद मेरी मम्मी बोलेगी पापा याद कर रहे, बोले कम से कम तू उनके पास तो आ जा। मैंने कहा चलो मैं सुबह के टाइम पे आ जाऊँगा। तो मैं 10 बजे के आसपास, मतलब कि मेरे पापा के पास जाना था मुझे, तो मैं 10 बजे के आसपास जैसे पापा के पास जाने लगा, तो मैं उनके पास जाने से पहले अपनी मम्मी के पास गया। मेरी मम्मी को बोला, मैंने यार मेरे को घर रुकना पड़ेगा, मैंने कहा मेरे को घर रुकना पड़ेगा, मेरे को क्रेविंग होती है, मेरे माँ बाप बहुत साथ देते इस चक्कर में मेरा। मैं कहा मैं घर में ही रहूँगा 4-5 दिन ना, मैं कहा मेरे को ना बस थोड़े से पैसे दे दो। जहाँ पर मेरे को मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जहाँ मेरे को सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ,
उनके इलाज के पैसों में से पैसे मांग रहा हूँ कि तुम मेरे को पैसे दे दो और फिर मैं मिल जाऊँगा। और उसके बाद भी 10 मिनट पापा के पास जाके बैठा। मेरे पापा को वहाँ पर डिसीज का अटैक पड़ा था और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। 10 मिनट वहाँ पे रो रहा हूँ, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, झूठा मोटा रो के आ गया। कुछ नहीं पता क्या करना था, कुछ भी नहीं मेरे को पता। उसके बाद मेरे मन में ये चल रहा था कि मेरे को स्कूल पास जाना, मेरे को नशा करना, मेरे को घर में जाना, मैं अपना आराम से पार्टी करनी है। फिर मेरे पापा ने 3 दिन बाद घर में आना था और उन 3 दिन में लगातार मेरे घर में जैसे एक गोवा बीच पे जाते हैं ना, जैसे रेप पार्टी होती है, अपने घर में फुल डीजे बजा रखा। जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन चल रहा होगा, मेरे भाई की शादी होगी या किसी का कोई तगड़ा फंक्शन चल रहा होगा, ऐसे पार्टी चल रही मेरे घर में। मेरे घर में मेरे हर तरह के यार दोस्त, मेरी फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, इवन तो मेरे स्टूडेंट्स भी थे जो मेरे साथ, जिनके साथ मेरा कनेक्शन अच्छा था, वो सारे मेरे घर में पड़े हुए। और साथ ही साथ में जो साथ में हमारे घर के बाहर जो भी मेरे को याद है, दुकानदार के साथ मैं क्या कर रहा कि उनको जाके बोल रहा मेरे पापा का अभी वो है। मैंने मम्मी को बोल रखा था, मैंने थोड़ा बहुत मैं खर्चा करूँगा, मैंने आप यहाँ पे आके पे कर देना, खाने पीने का बिल होगा, ज़्यादा होगा 400-500 रुपये होगा। 17,500 रुपये का बिल मेरे मम्मी ने आगे पे करा, जो मेरे पापा को नहीं बताया। मेरी मम्मी ने अपनी अंगूठी बेची थी, तब जाके वो बिल पे करा था, क्योंकि जितना भी हार्ड कैश था वो सारा मेरे पापा के इलाज में लग गया। उसके बाद भी क्या हुआ कि मेरे पापा को जब बात पता लगी, मेरे पापा ने सारी कुछ बात छोड़ दी। इस चीज़ को मैं थोड़ा लूप में ले जाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाके और मैं यहाँ सेंटर से आने के पहले की बात आता हूँ कि हमारा एक घर है यहाँ से पंजाब में अगर, तो हम वहाँ पे ना थोड़ा सामान शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि किराएदार थे। किराएदारों के साथ क्या था कि अब वहाँ पे भी एक बंदे को रहना था, तो मैं पापा और मम्मी वहाँ पे थे। पर ऐसा था कि कुछ सामान हमारे को ना पौंटा से शिफ्ट करना था वहाँ पे। तो 2 बारी तो जैसे हम वहाँ से दोपहर को 2-3 बजे चलते हैं, तो यहाँ तो हम 8-9 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ से 12:30 बजे चलते हैं, तो फिर दोबारा से 7-8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे पंजाब में। ठीक है, 2 चक्कर तो मैंने लगवा दिए। इन 2 चक्करों में बीच में हर बार मैंने नशा किया। और बीच में ऐसा था कि मेरे पापा ने हर बार मैं गया, बीच में रात को ही 11:30-12 बजे के आसपास मैंने वो नशा खरीदा यार दोस्त के पास ला के, और वो कार में लेके आया, क्योंकि मेरे को तो दूसरे बॉर्डर पे जाना है और मेरे को अगर कहीं पे रहना है तो मेरे को तो जैसे रोटी पानी की जरूरत होती है, वैसे मैंने अपने कैप्सूलों को, अपनी शीशी 2-2 लीटर की बोतलें भर के कार के अंदर जहाँ स्टेपनी होती है, स्टेपनी हटा दी कि रात को पंचर हो जाएगा तो स्टेपनी कहाँ लगाएंगे, कार का पंचर होगा, अंदाजे से चल रहे हैं। पर वहाँ पे मेरे पापा ने तब भी की कोई बात नहीं यार, ट्यूबलेस टायर है, उसमें क्या कहते हैं हवा भर के हम चला लेंगे, जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उससे चला लेंगे, और तो ये पंप वो वाली जगह पे यहाँ पे वो सामान रख दिया अपना। कल को अगर वहाँ फंस जाते तो मेरा तो कुछ नहीं होता, मेरे पिताजी का सबसे पहले नाम आता, क्योंकि मेरा तो नाम है ही नहीं। नाम तो उसका बिगड़ता है ना जिसका नाम होता है। इस चीज़ का गिल्ट मेरे को हमेशा परमानेंट रहेगा। मेरे ये चीज़ मैं कभी ना उनसे जाया भी करूँगा ना, तो इसका भुगतान नहीं है, मेरे को पता है मेरे पास। पर यह है कि इसको मैं हमेशा दिमाग में याद करके रखता हूँ कि कभी भी मेरे को ये चीज़ दोबारा दोहरानी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 2 चक्कर मैंने लगा लिए नशे के, फिर मैंने तीसरे चक्कर में मेरे पापा को बोला कि मैं क्या मेरे को ना अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, मैं मेरे को शिमला जाना है। मैं 2 बार आपने बोला, अब एक बार मेरे को जाना है, मैं 4 दिन के बाद मैं वापसी में यहाँ पे आ जाऊँगा। मैं क्या वापसी में पंजाब आ जाऊँगा, मैं 3 दिन के लिए घूमने जाना है। मेरा फ्रेंड भी है मेरे पापा के साथ, मेरी 95% प्राइवेट लाइफ मेरे पापा को पता है। तो पापा मेरे को वापसी यहाँ पर 10-11 बजे के आसपास जैसे हम में पहुँचे, यहाँ मैंने अपने भाई की कार दी और मेरे पापा ने सुबह 5:30-6 बजे तक रेस्ट करना था। कहते मैं सुबह के टाइम पे जाऊँगा, मुझे अगर तू होता तो ड्राइव तो मुझे की तरफ मैं रेस्ट करके जाऊँगा, मेरा शेड्यूल इतना नहीं मानता। 61 की अगर मेरे पापा का 31st बर्थडे था, अब वो 62 के हो गए। तो जब वो 60 के थे तब की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पापा रेस्ट करके कह रहे कि नहीं यार मैं चले जाऊँगा। मेरे को उनका साथ देना चाहिए था। वो अकेले यहाँ से गए वहाँ पे, पर उनके जाने से पहले मेरे पापा ने मेरे को कुछ कैश दिया हाथ में, बोले कि तू आराम से जाना। और मेरा जो नशे में भी थोड़ा बहुत सामान है, बोले कि 4 दिन वहाँ पे रहना, 4 दिन के लिए अपना ये सामान ले ले। मेरे पापा जैसे ही 1 घंटे की बात होगी, मेरे पापा जैसे ही थोड़ी सी आगे, मतलब हिमाचल क्रॉस भी नहीं करोगे, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में नहीं पहुँचोगे, मैं जो मेरे पास जितना उन्होंने कोटा दिया था वो मैंने सारा इंटेक करा। 4 पत्ते थे, हर आधे घंटे के दूर में मैंने 4 पत्ते खाए। फिर उसके बाद दोबारा से जब वो हो गया तो मोरन मुख की बीमारी, फिर मेरे शीशी वगैरह का वो चढ़ा मेरे को, फिर मैंने स्मैक भी खरीदी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना ना पौंटा ब्रिज क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते हुए ना मैं अपनी स्मैक की लाइन लगा रहा था ऐसे करके ना, तो मेरा दोस्त ना मैं ड्राइव कर रहा था, वो इधर वाली तरफ था, मैं अपनी फ्रेंड को लेने जा रहा था देहरादून में। फिर मेरे को ऐसा था कि मैं वापसी शिमला की तरफ को मैंने निकलना था।
मेरे को ऐसा था कि मैं फ्रेंड के साथ जाऊँगा, उसको लेके आ जाऊँगा, वापसी पॉइंटा में फ्रेंड को छोड़ दूँगा, फिर उसके बाद मैं अपना शिमला निकल जाऊँगा। तो मैं पॉइंटा पुल क्रॉस कर रहा था, तो पॉइंटा पुल क्रॉस करके ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर आगे मेरा यार दोस्त ना लाइन लगा रहा, वो मेरे को ना हिट नहीं कर रही। मैंने कहा यार तू मेरे को देख, मैं कहा मैं अपने आप लगाता हूँ। मैं कार ड्राइव ऐसे ड्राइव कर रहा था, कार अपने दोनों पैर मैंने ऐसे करके उठाई, तो मैं यूँ नीचे करके यूँ करके यूँ लाइन मार लगा, वो कार कब ऐसी तरफ को यूँ गई और यूँ करके यूँ पलट गई, चारों टायर ऊपर की तरफ को हो गई। जितने भी यहाँ पर पुराने हैं, मेरे सीनियर हैं, सचिन भाई हैं, जितने भी यहाँ सर हैं, सबको पता है इस बात का, चारों टायर ऊपर की तरफ को हो गए। ये मैंने तो आज तक कोई अच्छे कर्म नहीं किए, पर पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरे को कितनी उसके बाद मतलब कि माँ बाप, मैं अपने आप को कोई सर्वश्रेष्ठ भी नहीं मानता, पर मैं अपनी माँ बाप की दुआ को आज भी सबसे ऊपर रखता हूँ कि देख लो कार पलटी, मेरे को एक स्क्रैच तक नहीं आया था। हाँ मेरी पगड़ी वगैरह उतर गई थी, मेरे को एक स्क्रैच तक नहीं आया था। मेरे साथ जो लड़का था उसको स्क्रैच वगैरह भी नहीं आया था। उसके बाद भी मैंने क्या करा, वहाँ के कार की मेरे को नहीं पता मेरे को क्या हुआ, मेरे को ब्लैकआउट हुआ था। मेरे को जो यहाँ पे बंदे ने कुछ वो, और मेरी फर्स्ट मीटिंग में मेरे मम्मी पापा आए, उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे साथ ऐसा जगह हुआ, तुमने कार का शीशा वगैरह तोड़ा। मैंने कार का शीशा बस पिछली दिन जाके कार का शीशा तोड़ा, हम बाहर निकल गए, कार देखनी चाहिए थी, कार चलती वहीं पे छोड़ के चला गया। अपना जो नशा था वो तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। कुछ पेपर वगैरह था कार में, वो मेरे को निकालना, वो मैंने निकाल के अपने उसमें रखा और रिक्शा करा, कार वहीं पे छोड़ी और सीधा ही घर वालों को कांटेक्ट करना चाहिए था, घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया मैंने। मैं सीधा ही अपने पेंडर की घर में गया और वहाँ से मैंने फिर दोबारा से सामान लिया। एक दिन के बाद प्रॉपर मैं एक दिन प्रॉपर मेरी डाइट थी कि मैं स्टीम पी रहा था और स्मैक मार रहा था। फिर मेरे घर वालों को देखो, घर वाले ना मेरे को मरता हुआ नहीं देख सकते और नशा मेरे को जीने भी नहीं देगा, तो ये घर वालों को प्रॉपर बात थी कि क्लियर करना था। मेरे पापा आधे रास्ते में से मेरे भाई को बोला कि तू अब कुछ देख, इसका अब क्या कर सकते हैं, तो फिर उनको इस सुंदर संस्था का संदेश मिला। एक दिन मैं प्रॉपर वहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे को 4 भाई यहाँ से लेने के लिए आए। फिर उसके बाद मेरे को जब ये 4 भाई लेके आए ना, मैं एक बात आता हूँ कि मेरे को जिसने पकड़ा, जिसने मेरे को कुछ भी किया, मेरे को इतना भी नहीं याद था कि मेरे को ये 4 भाई लेने भी आ रहे हैं। चलो ये तो आज गॉड ग्रेस है मेरे ऊपर, ये भी देखो माँ बाप की ग्रेस है कि मेरे को 4 भाई ऐसे लेने आए। कल को अगर मेरे को कोई ऐसा बंदा लेकर चल जाता जो मेरे को दुनिया से गायब कर देता, मेरे नशे की वजह से मेरे को गायब कर देता, मेरे को पता लगता है, मेरे को मार काट के कहीं पे फेंक देता, कोई दुश्मन उठा के ले जाता, ठीक है, या कोई ऐसा दोस्त ले लेता मेरे को कहीं गलत जगह पे जाके खड़ा कर देता, जहाँ मेरे को आज यहाँ पे आज इतना बढ़िया मेरे को माहौल मिल के आज आगे बैठा हूँ। कहीं मैं जेल जूल में पड़ा हुआ होता, कहीं मैं हाथ ऐसे जोड़ के पड़ा हुआ होता, तो ये सब मेरी माँ बाप की ग्रेस है मेरे ऊपर और एक भगवान की सबसे बड़ा हाथ है मेरे ऊपर। और कुछ एंडिंग टाइम में मैं अपने टाइम में कुछ एक छोटी सी बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ना, तुम सबके साथ, कि ये लेसन की तरह है, क्योंकि कभी ना कभी मैंने भी क्लास ली होगी, चलो अब कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से क्लास लेंगे। कि जब कभी तुम किसी बस वगैरह पे बैठते हो, सारे बस वगैरह पे बैठते हो ना सारे, तो तुम सीधा जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हो। क्या तुम उस ड्राइवर को जानते हो, या तुम्हें उसके ऊपर कैसे भरोसा हो जाता है कि वो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा? तुम उसको नहीं जानते, पर तुम्हें इतना भरोसा जरूर रहता है कि वो मेरे को मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तुम किसी फ्लाइट में बैठते हो, ठीक है, तुम आगे जो पायलट होता है, कॉकपिट में पायलट होता है, क्या उसको जानते हो? पर तब भी तुम्हें एक विश्वास होता है कि वो मेरे को मेरी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचा देगा। तुम एक ट्रेन में बैठते हो, जो ट्रेन चलाने वाला है उसको तुम नहीं जानते हो, पर तब भी तुम्हें एक विश्वास होता है कि ये मेरे को जहाँ तक जाना है, मेरे को मेरी मंजिल तक ये मेरे को छोड़ देगा। तो इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि तुम भी उसी तरह अभी अपने आप को इस पैसेंजर वाली जगह पे मानो। और अगर यहाँ पे हो तो जितने भी यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको मान लो कि हमारे को हमारी डेस्टिनेशन तक हमारे को पहुँचा देंगे। तुम्हें बस एक डेयर करना है, जो भगवान है वो इच्छा शक्ति तुम्हें अपने आप दे देगा, ठीक है। कहते हैं कि जब किसी एक अंधे को ना दिखना शुरू हो जाता है ना, तो वो सबसे पहले उस लाठी को छोड़ता है जिसने उसका मजबूरी में साथ दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम हाँ तो ठीक है, जब तक तुम अपने आप को अंधा मानोगे तब तक तो तुम चलते रहोगे। जिस दिन तुम ये मानोगे ना तुम्हें दिखना शुरू हो गया, तो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस दिन तुम ये मानोगे ना तुम्हें दिखना शुरू हो गया, तो सोच लो कि तुम्हारा मैं की भावना तुम्हारे अंदर आ गई, ठीक है भाई। तुम्हारे मैंने कहा और आपने सुना।
हाय दोस्तों, मैं पहले सुनाता हूँ वैसे बात। सबसे पहले तो पंजाब जी को उनके दिल के स्तर पे 2 साल कंप्लीट करने की बहुत बहुत बधाई है। और मैं भगवान से कामना करता हूँ इस मेरे रिकवरी में चलते रहे और हम सभी लोगों को मोटिवेट करते रहे। मैंने कहा आप लोग किसी भाई कोई सजेशन? हाय दोस्तों, सचिन शिवाय। हाय सचिन। पहले तो हरजाब जी को बहुत बहुत बधाई हो आपके दूसरे रिकवरी बर्थडे की। भगवान करे कि आप इसी तरह एक एक दिन के स्तर पर अपनी रिकवरी को बढ़ाते रहें। आप मेरे सामने ही आए थे जैसे कि मेरे को पता है, तो आपके अंदर मैंने काफ़ी बदलाव देखे हैं शुरू से अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहें और आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता है। मैंने कहा किसी भाई कोई सजेशन? हाय फैमिली, आसो से गैडिट। हाय बड़े भाई, आपको जन्मदिन की रिकवरी जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसी रिकवरी में चलाएं और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें। और जैसे आपने कहा आप टीचर हैं, तो आप लोगों को ऐसी अच्छी सीख देते रहें और अपने बारे में प्रेरित करें कि मैं क्या था और अब कैसा हो चुका हूँ रिकवरी में चल के। और जो आपने अपने मस्तिष्क को पुनः निर्माण किया रिकवरी की ओर, अपने मन को तन को उस काबिल बनाया और जो कण थे आपके नशे के वो आपने दूर करे और अभी रिकवरी में हो। मैं यही आशा करूँगा कि आप सभी को वही ज्ञान दें, अपने बारे में एक्सपीरियंस और अपने थॉट्स सबको बताते रहे, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो भी आपको सीख के, आपसे कुछ सीख के अपने ऊपर विचार करें, आत्मचिंतन करें। बाकी फैमिली मैंने कहा आपने सुना। और किसी भाई कोई सजेशन? हाय फैमिली, मेरे पूरे गेटिंग। हाय। तो पहले तो पाजी को बहुत बहुत बधाई आपके रिकवरी बर्थडे की, दूसरे रिकवरी बर्थडे की। तो पाजी पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ एडिक्शन टाइम पे तो नहीं था, लेकिन जब से मैं आपके साथ हूँ ना, तो मैंने ये महसूस किया है कि यार आप बहुत बढ़िया बंदे हो। और ऐसे ही रहना भाई, क्योंकि ये जो आप रिकवरी में चल रहे हो ना भाई, जिस तरह के आप अभी हो, बस ये लगा लो कि मतलब आपका नेचर भी ऐसा है कि हेल्पिंग नेचर मैंने आपका देखा कि आप हर किसी की मदद करते हो, जो है मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार है आपका। तो भाई मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह हर दिन अपने प्रयास जारी रखो अपने रिकवरी के प्रति। और बस इसी तरह जैसे आपके अंदर अहंकार की भावना आपने बिल्कुल खत्म कर दी है अपने अंदर, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर चलते हो भाई, ऐसे ही रहो हमेशा। और भगवान आपके ऊपर, वाहिगुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा, और आप ऐसी रिकवरी में चलते हो, ये मेरी दुआ है। बाकी मैंने आपको और किसी भाई कोई सजेशन? और किसी भाई कोई सजेशन? हेलो भाइयों, मैं अक्षय सुंदरपाल नशेवाल। अच्छा भाई, पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, है ना। ईश्वर से कामना करता हूँ मैं कि आपको ऐसी सद्बुद्धि और साहस हिम्मत प्रदान करता रहे, है ना, और आपकी रोग मुक्ति रिकवरी ऐसी बनी रहे, है ना। बाकी भाई आपकी जो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, एक तो आप बहुत खुशनसीब हो, है ना, जो आपके फादर आपके एक दोस्त की तरह है ना, और जो आपके आभार का व्यवहार है ना भाई, और एक सबको साथ में लेने का जो आपका सब नज़रिया है ना भाई, इसको बरकरार रखना अपने जीवन में। बाकी वही मैंने कहा। और किसी भाई कोई सजेशन? मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नहीं, बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही इसे बरकरार रखना, माँ बाप का विश्वास बना के रखना और आगे समाज में बढ़ते रहना। ठीक है, हम तो यही कह सकते हैं। बाकी मुझे इतना बोलना आता नहीं, मैं चीज़ों को बहुत 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 बड़ी बात है।
बहुत बहुत बधाई। और हमारा सौभाग्य है मेरा कि मैं भी अब यहाँ पे आपके बर्थडे में शामिल हो चुका हूँ। Hi family, I wish you get it. Azab Paji, first of all आपको congratulations second रिकवरी बर्थडे को। और पिछली बार भी ट्रीटमेंट में आप डे वन से मेरे साथ थे, आपने जब मैं डिटॉक्स में आया था तो सबसे पहले आपने खाना खिलाया था मुझे, और इस बार भी आप, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत हेल्पिंग नेचर है, तो ऐसे ही आप सबको हेल्प करते रहिए और ऐसे ही अपना खुशहाल नेचर आगे बढ़ाइए और सबको प्रेरित करते रहिए। फैमिली वाले का आपने सुना। और किसी भाई को से हाय मैं नियंजा एक सुरता हुआ है मैं चाहता हूँ पाजी हमेशा अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहे और पाजी पाजी तो पाजी है, वी लव पाजी। पाजी सबके लिए हेल्प करते हैं। औसम मैं चाहता हूँ कि पाजी का लाइफ हमेशा खुशहाल रहे और औसम रहे। मेरी और किसी भाई को सजेशन। हाय दोस्तों, तन्मय कैसे मैं पाजी को कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ जो दूसरे रिकवरी बर्थडे के लिए। पिछले साल भी पाजी के पास यही था, तो पाजी का मतलब पाजी जब आए थे हम लोग बहुत सब जने थे यहाँ पर जो उपस्थित थे। पाजी का हालत बहुत ही खराब था। पाजी पाजी ने उससे रिकवरी किया और अपने आप को इतना सुधार किया जो आज पाजी को उस दिन का जब सोचता हूँ, आज जब देखता हूँ पाजी को बहुत अच्छा फील होता है। और भगवान करे पाजी का ऐसे ही चलता रहे। और पाजी का मम्मी और पापा में इतना प्यार है, ये तो मैं देख रखा हूँ अपने आँखों से। जब आए थे मीटिंग में मैं देखा था, मम्मी जी को तो ज़्यादा करके, मम्मी जी बहुत अच्छी भी है, उनसे भी बात हुई मेरे साथ। तो ऐसे ही पाजी आप चलते रहो, हम आपको देख के हमारा भी अच्छा लगता है, जो हमें भी अच्छा लगेगा और जो यहाँ पर उपस्थित है सबको अच्छा लगेगा। जो आप अगर ऐसे चलते रहे, आप एक सोच के प्रेरणा बन सकते हो हमारे लिए। और भगवान करे आप ऐसे ही चलते रहो आगे भी, यही ईश्वर से हमें प्राप्त है। मैंने कहा आपने सुना। पाजी आपने जो ये नशे के दलदल से निकल के उजाले की दुनिया में आपने 730 डेज कंप्लीट करे, इसके लिए आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये कारपेट और ये जो कार्यक्रम है जिसका आपको एक चमत्कार मिला, जो आपने इतने लंबे समय तक अपनी रिकवरी को बना के रखा। और लाइफ में पीपल प्लेसिंग सर्कमस्टेंस तो आएंगे ही पाजी, यहाँ से आप बाहर जाओगे, असली प्रैक्टिकल तो आप यहाँ से बाहर जाने के बाद होगा। तो मैं चाहता हूँ आपको जगह है और जो आपके दोस्त थे, जो आपका फ्रेंड सर्कल था, उनसे दूर रहना है। कभी भी आपकी लाइफ में ऐसे कोई अननोन फेयर्स आएंगे, आपको उन चीज़ों को हैंडल करना है। किसी से रिकवरी एडिट जो भी आपके सीनियर होंगे उनसे शेयर करके कुछ भी आपके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं चल रही होगी, मैं चाहता हूँ यार आप ऐसे चलते रहो। जैसे आपने अपनी शेयरिंग में बताया, आपके जो माता पिता आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपको एक गॉड ग्रेस ही मिला है जो आप आज के दिन हमारे साथ हो और अपना दूसरा रिकवरी बर्थडे मना रहे हो। मैं चाहता हूँ आप अपने माता पिता के साथ ऐसे जीवन में बने रहें और आप ऐसी रिकवरी में चलिए। ये रिकवरी पाजी एक रेस है, इसके पीछे आपको भागना है, पर डे के हिसाब से भागना है। तो मैं चाहता हूँ आप हर साल अपना रिकवरी बर्थडे ऐसे ही मनाते रहें। दोस्तों मैंने कहा आपने सुना। और किसी भाई को सजेशन। हाय दोस्तों, मैं लकीर नशेबाज। हाय लकीर। सबसे पहले तो अरजाब सिंह जी, आपको आपके दूसरे रिकवरी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे अरजाब सिंह जी, मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप इसी प्रकार रिकवरी में चलते रहें और एक अच्छा जीवन जिए आप यहाँ से जाने के बाद। और अपने जो आप मेरे साथ पहले ट्रीटमेंट में भी थे, इस बार भी ट्रीटमेंट में आप मेरे साथ थे,
है ना, जो आपके मैंने आपको पहले भी देखा हुआ है ना, जो आपने अपने व्यवहार में बदलाव कर रहा है इस बार, है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बार दिखा है आपके अंदर भी बदलाव किया और मैं अपने किया। तो आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार और बदलाव करते रहे अपने व्यवहारों में, और दिन एक दिन के स्तर पर अपने आप को और मजबूत करें, अपनी रिकवरी को और मजबूत करें। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार रिकवरी में चलते रहें। आगे दोस्तों मैंने कहा आपको किसी भाई को सजेशन? मेरा सजेशन होगा भाई आपके लिए देना कि मतलब जैसे आपको तो मुबारक है 2 साल की रिकवरी में। भाई जैसे मैं आपके साथ पहले ट्रीटमेंट में था, तो आप जैसे आपको देखता हूँ यार, मैं तो रिकवरी में चल नहीं पाया, और आपको देखता ना बहुत इंस्पायर हो गया है। 2 साल रिकवरी में कर दी ना, और यार व्यवहार आपके ना, आपके मैं पहले भी आपके तो आपके व्यवहार पहले भी सही थे, पर आपने और इम्प्रूव हो गया। मतलब आपने दिखता है बात करते हुए, आपको लगता है कि यार आपने अपने ऊपर बहुत काम किया। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी रिकवरी में चलते रहें। यार बाकी मैंने कहा सबसे पहले राजा सिंह जी को कंग्रेचुलेशन आपने कंप्लीट करी रिकवरी में। और भगवान से तो यही प्रार्थना होगा आप ऐसे ही खुश रहे, हमेशा जीवन में अपने सारे सपनों को पूरा करें और ऐसी रिकवरी में चलते रहें। और किसी भाई को सजेशन? हेलो फैमिली, प्रशांत दे रही। सबसे पहले पाजी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज भी बधाइयाँ। पाजी आपने, मैं जब पहले आया था तो आपने मुझे बहुत साहस दिया, और आप ऐसी सभी को साथ देते रहें, प्रेरणा स्रोत बनते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप आगे रिकवरी में चलें। फैमिली मैंने कहा और किसी भाई को सजेशन? तो सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सिर को जोड़ेंगे, आंखें बंद, और आप शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। प्रार्थना बोलेंगे